हम जो चैप्टर करेंगे वो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हमने सेट के बारे में पढ़ा था, पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कुछ एक्सरसाइज से पहले ही मैं समझाऊंगा कि वो चीज़ें होती क्या हैं, कि एक्सरसाइज में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इजी एक्सरसाइज है। पहला, फाइनाइट सेट। हमने अब सेट पढ़ लिया। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। सेट की फॉर्म्स कौन से? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट किन प्रकार के होते हैं, जैसे कि टाइप्स फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन 11 है। ठीक, तो ये काउंटेबल्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 तक की हैं। तो ये सेट जो है हमारा फाइनाइट सेट है। ऐसे डेफिनेशंस भी है, पॉज करके वीडियो आप उतार भी सकते हो। ए सेट इज सेड टू बी ए फाइनाइट इफ इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा इनफाइनाइट ए सेट इज सेड टू बी ए सेट इज सेड टू बी ए इनफाइनाइट इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही एक्सपेंड कर दो। ठीक, तो हमारा ये सेट है, ये एन नंबर्स तक है। अब नंबर कहाँ तक चलेंगे हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर ऑफ सेट, जिसको हम ओ ए से भी लिखते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखूं तो मैं इसका लिखूंगा ऑर्डर ऑफ सेट होता है ऑर्डर ऑफ सेट is the number of elements it contains। तो ऑर्डर ऑफ सेट होता है कि किसी भी एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेट था 10, 1 से लेके 10 तक एलिमेंट थे। तो यहाँ पे एक नोट भी आप लिख सकते हो। नोट क्या आएगा हमारा? ऑर्डर ऑफ सेट is not defined in infinite सेट। जो भी हमारा सेट इनफाइनाइट सेट होगा उसका ऑर्डर ऑफ सेट नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल ही नहीं होते। तो ऑर्डर ऑफ सेट वो होता है जिनके हम एलिमेंट काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है, वही ऑर्डर ऑफ सेट होता है। उसके बाद कुछ और चीजें, जैसे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, और इसको हम फाई के साथ डिनोट करते हैं, या तो फिर हम खाली ब्रैकेट डाल देते हैं, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो कई बार हमें कुछ सेट आते हैं ऐसे। अब ये सेट हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो कि 5 है। या ये सिंगल हो, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को या नल सेट को।
अब एम्प्टी सेट ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आगे एक एग्जांपल है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये काफ़ी एक्सप्लेन हो जाएगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ये जो सेट हमने डाला था सिंगलटन, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक। जैसे सेट ए है, एक एलिमेंट, सेट बी है, एक एलिमेंट, ये सिंगलटन सेट होते हैं। इसके साथ हमने इक्वल सेट का थोड़ा सा कर लेते हैं। इक्वल सेट, इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं तो दो सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी equal if they have same number of element। और साथ में एंड साथ में एक तो उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, दूसरा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। जब अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है। विच आर द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम सिर्फ सॉल्यूशन लिखेंगे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आप मुझे बता सकते हो कि कोई ऐसा सेट है जो कि ऑड नंबर का हो और वो डिविजिबल बाय 2 हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ऑड नंबर्स होते क्या हैं। तो ये ऑड नंबर्स होते हैं, तो ये डिविजिबल बाय 2 हैं, नहीं है ना। तो ये जो सेट है, तो ये सेट क्या होगा हमारा, एम्प्टी सेट। क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये है हमारा सीधे नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सबको पता है इवन प्राइम नंबर क्या है, तो ये एम्प्टी नहीं रहा, तो ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट थर्ड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज ग्रेटर देन। अब मैं एक नंबर लेता हूँ 5 से छोटा 4। ये 4 कभी भी 7 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा नल सेट। आगे चलते हैं। बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो ये कहता है कि दो पैरेलल लाइन है, तो बाई एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों में कॉमन है। तो पैरेलल लाइन में कोई कभी ऐसा कॉमन पॉइंट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो इसको भी हम लिखेंगे नल सेट। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने पढ़ा था फाइनाइट वो है जो काउंटेबल होगा और इनफाइनाइट वो है जो अनकाउंटेबल होगा। पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं। सेट क्या है ये हमारा, पढ़ के पता चल गया होगा, फाइनाइट। बिकॉज
number of month in a year are countable. Numbers of months in year are countable. ठीक, नेक्स्ट सेट है 1 2 3 सो ऑन। ये क्या है हमारा इनफाइनाइट। ठीक, अब इनफाइनाइट क्यों है? set is infinite because set of natural numbers are uncountable. Okay. Third, set is finite because it is a set of natural number less than 101। काउंटेबल है ना? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 के ऊपर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स भाई वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये सेट क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट। ठीक, लिख सकते हो आप बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 आर इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, या इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हो आप। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। अब जो इससे छोटे हैं, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 7 फिर 11 सो ऑन। और 99 से पहले कौन सा आता है? 97 आर फाइनाइट number of element in set, so it is finite set। ये लिख आप किसी भी तरीके से सकते हो, बट कंडीशन है कि आपने जो बताया है वो आगे एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने यहाँ पे भी यही बताना कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल छोटा सा यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, इनके पैरेलल आप कितने लाइन ड्रा कर सकते हो?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो ये सेट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे लिखना हो तो बिकॉज नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सॉरी, इनफाइनाइट बिकॉज अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट, कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है, फाइनाइट। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि बिकॉज दिस सेट contains 26 so next question, the set of number which are multiple of 5, multiple of 5 चलता जाएगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। अगला पार्ट देखिए, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब जितने भी हमारे जानवर रहते हैं अर्थ पे वो सारे काउंटेबल हैं भाई, तो जो भी सेट काउंटेबल होता है वो फाइनाइट होता है। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम फाइनाइट सेट, और इसको अगर हमने एक्सप्लेन करना होगा तो हम लिखेंगे बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिव ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन ये होता है ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी जीरो और वाई एक्सिस जीरो। अब यहाँ से हम डालेंगे सर्कल सर्कल सर्कल। ठीक, आप जितने मर्जी ज़्यादा सर्कल डाल दीजिए, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, मीन्स किसी भी एक पॉइंट से जो कि ओरिजिन है, तो हम वहाँ से छोटे बड़े मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी सेट क्या हुआ हमारा, फाइनाइट। ठीक है, तो अगर रीजन लिखना होगा बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन passing through the origin। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब मैंने इक्वल सेट पढ़ाया आपको। इक्वल सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हो, तो वो सेट हमारा होता है इक्वल। तो हमें ए दिया है, ए में ए बी सी डी है और बी में भी ए बी सी डी है। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं बट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और नंबर ऑफ 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, मीन्स ऑर्डर ऑफ सेट भी सेम है और एलिमेंट भी इसमें सेम है। तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट चलते हैं। बी 4 8 12 16। 8 4 12 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 18 और 18 इधर नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ सेट तो सेम है बट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ए सेट हमारे पास ये है। अगर बी को भी मैं पहले रोस्टर फॉर्म में लिखूं, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 भी इवन इंटीजर है। 4 नेक्स्ट, 6 नेक्स्ट, 8 नेक्स्ट और 10 नेक्स्ट लिख सकता हूँ ना। तो ये हमारा आएगा ए इज इक्वल टू बी। सोल्यूशन है। आगे देखते हैं। x इज द मल्टीपल ऑफ 10। अब देखिए ये और ये अगर मैं सेट देखूं तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ना कि मल्टीपल ऑफ 10। तो मैं इसको लिखूंगा a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव द रीजन। अब हमने बताना है कि ये इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो हमें उनका रीजन भी बताना है। तो देखिए हमारे पास ए सेट ए है, तो सोल्यूशन में हम पहले बी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए सेट ये है और बी सेट है हमारा ये। तो ये सेट देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आती है। तो +3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। x कॉमन, x + 3 + 2 कॉमन, x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ, x + 3 x + 2 b का इज इक्वल टू 0। तो b चल रहा है, तो x की वैल्यू b ही है ना, x की वैल्यू आती है हमारे पास -3 और -2, विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू, b एक ऐसा सेट है जो कि सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो है -3 और -2। तो अब ए सेट तो हमारे पास ये दोनों, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज a is equal to 2 and 3 which is not equal to b is equal to -2 and -3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट आप यहाँ पे ये वाले रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए हमारे पास, हमने इनको ए सेट हमारे पास आता है। एक्स इज द लेटर विद द वर्ड, एक है हमारे पास FOLW, और बी आता है हमारे पास WOLF।
सेपरेटेड बाय कामास, मैंने पढ़ाया था, WOLF। तो ये सेट हुआ हमारा A इज इक्वल टू hence A is equal to B, hence A is equal to B। बस इतना ही लिखना आपने, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। तो आगे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। तो हमने यहाँ पे वो देनी है कि कौन कौन से सेट यहाँ पे इक्वल है। 2 4 8 12 हमने देखना और है कहीं पे 2 4 8 14 है, नहीं मैच करता। 1 2 3 4 तो ये तो है नहीं, ये देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब B हमारा D के बराबर है, B हमारा D के बराबर है। तो और कौन कौन सा B और D मैच हो गए, C नहीं मैच हुआ, -1 1 E और G, E इज इक्वल टू G। हमारे पास यही 2 पेयर बनेंगे सेट के कि जो कि इक्वल होंगे। तो इजी एक्सरसाइज नेक्स्ट हम कल करेंगे।